आखिर मीडिया का ध्यान उस बहन बेटी पे क्यों नहीं जाता? ग्रेजुएट चाय वाली जो हमारी बहन है, उस पर देश की सारी मीडिया टूट क्यों पड़ी है? इतनी खराब है कि अगर वो 4-5 दिए और मटके अगर न बेचें और गोलगप्पे और चाय न बेचें तो उनका घर नहीं चल सकता है। इसलिए मीडिया कर्मियों को बहुत सारे मुद्दे हैं बिहार में, उस पर फोकस करना चाहिए। मुझे स्टोर चाहिए। अब हम कल तक कुछ नहीं बोलते थे ना, हम खुद के भरोसे थे ना। आज हमको सरकार से चाहिए मदद। एक स्टोर चाहिए मुझे परमानेंट। साइड में रहिए, यहाँ पे साइड हो जाए। आज मिलकर जाएंगे, यहाँ से हम जाने वाले नहीं। बिहार में बहार है और फिर से नीतीश कुमार हैं। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 9 में। मैं हूं शिव कुमार ओझा। हमारे साथ मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी समीर कुमार। आइए कुछ मुद्दे पर बात करेंगे। बिहार में जो सियासी खेल चल रहा है उस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका भी शिव कुमार ओझा जी कि आपने आज अपना समय निकाला है मुझसे बातचीत करने के लिए। बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बन गई है और नीतीश कुमार एनडीए को इस बार धोखा देके और महागठबंधन के साथ फिर से आ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं नई सरकार को अपने माध्यम से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दूंगा और ये उम्मीद करूंगा इस नई सरकार से कि बिहार के उन तमाम युवाओं के, तमाम उन बेरोजगार भाइयों के, तमाम उन तबकों के मुद्दों पे, उन उम्मीदों पे खरा उतरने का वो प्रयास करें जिन उम्मीदों को लेकर, जिन आशाओं को लेकर लोगों ने वोट दिया था। रही बात नीतीश कुमार जी के बारे में, जो कि आपने कहा कि उन्होंने धोखा दिया एनडीए को और फिर वो चले आए आरजेडी के साथ और गठबंधन। भाजपा करिएगा हमारे साथ धोखा हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी धोखे के नाम पे? जो पार्टी जनता को विगत 8 वर्षों से धोखा देती आ रही है, वो धोखे शब्द पे प्रवचन करेगी? धोखा का प्रवचन भारतीय जनता पार्टी से लिया जाएगा? तो पलटू राम का नाम तो आरजेडी ने ही दिया था। देखिए, राजनीति में नाम देना और नाम बेचना और नाम बनाना ये चलता रहता है। जो बात धोखे की हो रही है, जिस पार्टी के नेता ने, जिस पार्टी के लोगों ने विगत 8 वर्षों से पूरे भारत भर के लोगों को झूठ बोल बोल कर वोट लेने का काम किया, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, उनसे धोखा वाले शब्द की मुझको उम्मीद नहीं है। धोखे का शब्द का प्रयोग पहले वो खुद ना करें। उन्होंने खुद जो धोखा दिया है पूरे देश के साथ, अगर नीतीश कुमार जी को वो कहते हैं कि उन्होंने बिहार के लोगों को धोखा दिया है या एनडीए को धोखा दिया है, भाजपा को दिया है, तो जिसने पूरे देश की जनता को धोखा दिया है पहले उस पर बात करें, उसके बाद नीतीश कुमार जी में बोलना शुरू करें किसने किसको धोखा दिया और क्या किया। धोखे शब्द का प्रयोग, धोखा शब्द का शुरुआत सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने झूठे वादों में, खोखले वादों में, बेबुनियाद वादों में करके इस देश की जनता को दिग्भ्रमित किया है। विधानसभा के चुनाव में आरजेडी की तरफ से एक नारा था, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। अब तो महागठबंधन की सरकार है और डेहरी विधानसभा से आरजेडी के ही विधायक हैं, तो अब विकास कितना दिखेगा डेहरी में? देखिए, उम्मीदें तो हैं डेहरी की जनता को, क्योंकि वर्तमान के जो विधायक हैं वो पहले कहा करते थे जनता के बीच में कि भाई मेरी सरकार नहीं है, मैं बहुत सारा काम नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि विधायक स्वयं में एक सरकार होता है। एक विधानसभा क्षेत्र का विधायक हो या एक विधानसभा क्षेत्र में कोई मुखिया हो, वार्ड पार्षद हो, इवन पंचायत समिति का सदस्य हो, जिला परिषद हो, वो अपने आप में उतने क्षेत्रों का एक सरकार है। उस क्षेत्र का एक तरह से वो प्रधानमंत्री है। उतने दूरी के क्षेत्र का, उस सीमित क्षेत्र का एक खुद ही सरकार है। वो बहुत कुछ चाहे लगभग 2 साल हो गया विधानसभा चुनाव बीते हुए। डेहरी में विकास आप कितना देखते हैं 2 साल में? 0। एक भी विकास का काम विधायक के लेवल पे डेहरी ऑन सोन में नहीं हो पाया है। तो डेहरी की जनता तो विकास के नाम पर ही वोट की थी। किसने कह दिया? कहाँ सुने थे कि डेहरी की जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया है? कहीं जाति के नाम पर और पार्टी के नाम पर तो वोटिंग नहीं हुआ था। अब रिजल्ट दिखाई दे रहा है। डेहरी की जनता ने अगर विकास के लिए और विकास के नाम पर वोट दिया होता तो मैं चुनाव हार जाता। अगर विकास करने के लिए वोट दिया होता, विकास की गति को तेज करने के लिए दिया होता तो मैं चुनाव हारता। डेहरी की जनता ने वोट देके बताया कि उन्होंने पार्टी के सिंबल पे और अपने जात के प्रतिनिधि को चुना है। वो तो दिख रहा है, वोट का परसेंटेज दिख रहा है, किसको कितना वोट मिला उससे दिखाई दे रहा है किसने किस लिए वोट किसको दिया था। ये तो जग जाहिर है कि डेहरी की जनता ने केवल और केवल जाति का प्रतिनिधि और पार्टी का सिंबल का चुनाव किया, न कि विकास करने के मुद्दों पे विकासशील व्यक्ति को, विकास पुरुष को, विकास के बारे में बात करने वाले को किसी को मौका नहीं दिया। वो तो दिखाई दे रहा है सर ना। एक अहम सवाल, विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अब तो महागठबंधन की सरकार है और 15 अगस्त के अभिभाषण में नीतीश कुमार ने कह दिया कि 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। भाई, रोजगार जहाँ 10 लाख और 20 लाख की आप कर रहे हैं पत्रकार महोदय,
आपको पूछना चाहिए उन लोगों से पहले एक बार कि जिन लोगों ने हर साल 2 करोड़ का रोजगार का वादा किया था। 10 लाख 20 लाख तो बहुत छोटा शब्द है 2 करोड़ के आगे। आप बताइए कि 2 करोड़ शब्द बड़ा है कि 10 लाख शब्द बड़ा है? नीतीश कुमार ने ही कहा था कि 10 लाख रोजगार कहाँ से दिया जाएगा, उनको कहाँ से पैसा दिया जाएगा। आज खुद बोल रहे हैं कि 20 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। आपने पूरा भाषण बढ़िया से सुना नहीं नीतीश कुमार जी। उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया। 10 लाख रोजगार का मतलब होता है डिफरेंट सेक्टर में लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, विभिन्न योजनाओं से मत दे के लोगों को स्वावलंबी बनाना कि लोग अपना बिजनेस व्यापार करके खुद का रोजगार शुरू कर सकें। और तेजस्वी यादव जी ने अपने विधानसभा के चुनाव के समय मैनिफेस्टो में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का अपना वादा किया था पहली कैबिनेट की पहली बैठक में। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद वर्तमान में वो बिहार में डिप्टी सीएम हैं और माननीय नीतीश कुमार जी के साथ एक अच्छी सरकार को कोऑपरेटिव तरीके से चलाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। अभी 8 दिन तो हुआ ही है सरकार को बने हुए। जरा इस सरकार को 1 साल 6 महीना होने तो दीजिए। और लगातार तेजस्वी यादव जी कह भी रहे हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। एक अहम सवाल, ग्रेजुएट चाय वाली काफ़ी फेमस है बिहार में। सरकार को आईना दिखा रही है कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी लोग चाय बेचने को मजबूर हैं। देखिए, मैं उस बहन पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ग्रेजुएट चाय वाली जो लड़की है वो हम लोग की बहन के समान है। और एक भाई होने के नाते खासकर मैं मेरी उम्र उसकी उम्र से काफ़ी मतलब अंतर होगी। मैं बड़ा भाई हुआ उसका अगर तुलना की जाएगी तो एक बड़े भाई का एक छोटे बहन पे कमेंट करना उचित नहीं है। और रही बात उस लड़की को लेकर पूरे मीडिया महकमे में एक प्रचार प्रसार करने की, तो उन मीडिया के भाइयों को देखना चाहिए और जानना चाहिए कि ऐसी कई सारी हमारी बहन बेटियां पटना में, दिल्ली में, छोड़िए ना पटना, दिल्ली, डेहरी में ही कई बहन बेटियां हमारी चाय बेच रही है, सब्जी बेच रही है, गोलगप्पे बेच रही है, बहुत सारा आप देख लीजिएगा फुटपाथ पे मटके बेच रही है, दिया बेच रही है। हनुमान मंदिर के ठीक सामने आप देखो कई बहन बेटियां हमारे दिन भर बैठ के बेचती हैं। आखिर मीडिया का ध्यान उस बहन बेटी पे क्यों नहीं जाता? ग्रेजुएट चाय वाली जो हमारी बहन है उस पर देश की सारी मीडिया टूट क्यों पड़ी है? देश की मीडियाओं को उन बहनों को पास देना चाहिए, उन बेटियों को पास देना चाहिए जो बेटियां लगातार संघर्ष कर रही हैं अपने घर का 2 वक्त का रोटी चलाने के लिए। ग्रेजुएट चाय वाली को देख के ऐसा लगता है वो बहुत निर्धन परिवार की, गरीब परिवार की, असहाय पीड़ित महिला नहीं है, पीड़ित बच्ची नहीं है। लेकिन मैं आपको सैकड़ों लड़कियां दिखा दूंगा डेहरी में, अपने डेहरी शहर में, जिनकी घर की माली स्थिति इतनी खराब है कि अगर वो 4-5 दिए और मटके अगर न बेचें और गोलगप्पे और चाय न बेचें तो उनका घर नहीं चल सकता है। इसलिए मीडिया कर्मियों को बहुत सारे मुद्दे हैं बिहार में, उस पर फोकस करना चाहिए। रोजगार बहुत लोग कर रहे हैं, बहुतों के ठेले छीने जा रहे हैं, दुकानें हटाई जा रही हैं, उनके लिए भी बात करें, ना कि एक व्यक्ति विशेष के लिए। डेहरी विधानसभा में डेहरी को जिला बनाने के लिए लगातार लोग आवाज़ उठा रहे हैं, कभी मंत्री से मिल रहे हैं, कभी ज्ञापन दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है डेहरी को जिला बनाना चाहिए? अच्छा प्रयास है, जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं कल भी ये बात एक मीडिया कर्मी के सामने दी थी। और सबसे पहले डेहरी को नगर निगम को बनवाइए। उन सभी भाइयों से अनुरोध कर जो बड़ा चिट्ठी लेके मिल रहे हैं एमपी से और यहाँ के विधान परिषद सभापति से, उनसे आग्रह कर रहा हूँ पहले डेहरी को नगर निगम तो बनवा लीजिए। डेहरी में जो चीज़ पहले बना है उसको बचा तो लीजिए। पहले डेहरी में जो चीज़ें बन के रेडी हो चुकी हैं उसको तो बनने का कोई नाम लेने वाला है ही नहीं। जहाँ मैंने जिन चौकों पे काम किया, महापुरुषों के चौकों की बदहाल स्थिति को मैंने ठीक किया, उस चौक पर हमारा नाम मिटाया, किसी ने नहीं बोला। तो डेहरी के लोग पहले उन मुद्दों पे बोलना तो सीख जाएं कि एक व्यक्ति काम कर रहा है, उसको मिटाया जा रहा है, पर उसको तो बचा लें। नाम बनाने का छोड़िए, पहले नाम मिटाने वालों को तो पकड़िए। और पहले डेहरी नगर निगम बने, फिर डेहरी जिला बने। उसको बड़ी खुशी हुई। मैं डेहरी का स्थानीय नागरिक हूँ, यहाँ का लगातार मैं क्षेत्रों में काम कर रहा हूँ, विधानसभा का चुनाव लड़ा। डेहरी अगर जिला बन तो सबसे अधिक खुशी मुझे होगी। जो लोग प्रयास कर रहे हैं, अच्छा प्रयास है, उनको धन्यवाद है इस प्रयास के लिए। लेकिन उनसे आग्रह है कि पहले डेहरी में जो बना है उसको बचाइए और पहले डेहरी को नगर निगम को बनवा लीजिए। आप जन अधिकार पार्टी से हैं और पप्पू यादव का जन अधिकार पार्टी में क्या भविष्य आप देखते हैं? देखिए, आदरणीय श्री पप्पू यादव जी के बारे में मेरे विचार काफ़ी सार्थक हैं। बहुत सम्मान करता हूं मैं उनका, इसलिए करता हूं क्योंकि गरीब ब्राह्मण के बेटा को बिहार विधानसभा का चुनाव लड़वाकर एक नई पहचान जिस शख्सियत ने बिहार भर में दी है, उस व्यक्ति का नाम है श्री पप्पू यादव, जिसको मैं अपने जीवन काल में कभी भूल नहीं पाऊंगा। और आदरणीय नेताजी लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपनी पार्टी को, अपने नेताओं को स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास जारी है। बहुत जल्द आपको कम ही दिनों के अंदर कुछ नई चीज़ें सुनने को मिलेंगी, जिससे लगातार संघर्ष हमारी पार्टी की जारी है। रही बात मेरे भविष्य की, तो
मेरा भविष्य ईश्वर कृपा से काफ़ी उज्जवल है और मैं अपने भविष्य के निर्माण के लिए लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। और जो व्यक्ति अपने भविष्य के निर्माण में लगातार संघर्ष करता है वो व्यक्ति अपना भविष्य खुद बढ़िया बनाता है। पप्पू यादव लगातार पूरे बिहार में भ्रमण करते हैं, उसके बाद भी विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी सीट नहीं जीत पाती है, वो खुद भी हार जाते हैं। देखिए बिहार में अगर आप देखें तो जो परसेप्शन है जीत का, वो मैंने आपको बता दिया कि काम नहीं रह गया है, विकास का कार्य करना नहीं रह गया है। जो जीत का परसेप्शन है वो चेंज हो चुका है। जनता अब मुद्दों से भटक जाती है, केवल जाति के नाम पे वोट देती है, पार्टी के सिंबल के नाम पे वोट देती है, झूठे वादों में आके वोट दे देती है। वो उस समय भूल जाते किसने उसको कितना मदद किया था और कौन कितना विकास का काम करता है। इसलिए चुनाव में हार जीत लगी रहती है। आदरणीय नेताजी उस उम्र में विधायक बन गए थे जिस उम्र में लड़के आज फेसबुक और ट्विटर पर व्यस्त रहते हैं, तो उनके लिए हार जीत की बहुत बड़ा फैक्टर मायने रखता है। रही बात हम लोगों के चुनाव हार जाने की, तो हम लोगों का पहला प्रयास था, पहले प्रयास में हम लोगों ने बहुत मेहनत करी और रिजल्ट देना ईश्वर का काम है। हार जीत लगी रहती है, फिर मौका आएगा। बहुत कम ही दिनों के बाद पुनः विधानसभा का चुनाव होने हैं। हम नई उम्मीद के साथ नए विश्वास से फिर चुनाव लड़ेंगे और इस बार विश्वास करेंगे जनता के मुद्दों पर खड़े उतरें और जनता इस बार काम करने वाला प्रत्याशी चुने। तो अभी आप सुन रहे थे जन अधिकार पार्टी के समीर कुमार को अपने कैमरा पर्सन हिमांशु कुमार के साथ मैं शिव कुमार ओझा, न्यूज़ 9 नेटवर्क रोहतास।